जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल में एजुकेशन टू सक्सेस में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि लूसेंट के आज हम क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ, मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाया हूं जो आपके 2020, 19 और 18 में भी आए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी इन 1998 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट दी प्रपोज्ड। आपको बताना है महात्मा गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था। ठीक है, ये रहे आपके चार ऑप्शन। आप अपना चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका जो कमेंट में आंसर दे सकते हैं और एंड में आप मेरे को बताना कि आपका क्या स्कोर रहा। इससे आपका पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है कि जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके CHSL, MTS और CGL के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है रोलेट एक्ट। ठीक है, 1919 इसके खिलाफ जो है महात्मा गांधी जी ने शुरू करा था सत्याग्रह। अब ये तो होगी देखो किताबी बातें। ठीक है, मैं आपको अब एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा जिससे आप ना हर स्टूडेंट से एक कदम आगे रहेंगे हमेशा। तो ये रहा पहला, सैमन कमीशन। सैमन कमीशन का भाई 1927 में। ठीक है, और मतलब बनी तो 1927 में, आई इंडिया का 1928 में। ठीक है, अब ये हो गए दो पॉइंट इस क्वेश्चन से। सैमन कमीशन वाले पॉइंट से हमारे दो क्वेश्चन यहाँ से रेडी हुए। अब आपको मैं तीसरा पॉइंट बताता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि इसे वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, और 7 ब्रिटिशर थे इस कमीशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह आपको पता ही होगा कि इन ये गांधी जी ने चालू करा था सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट एक्ट भी बोलते हैं। तो 1930 में इसे स्टार्ट करा गया था और इसमें एक महिला भी शामिल थी। आपको उसका नाम भी बताना। चलिए मैं बता देता हूँ। सरोजिनी नायडू नाम था उनका। ठीक है, कहाँ से चालू करा था? साबरमती आश्रम से। कहाँ तक के लिए? डांडी तक के लिए। ये आपके जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको हमेशा मतलब प्लस में रहोगे आप इस पॉइंट से। ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आपको पता ही होगा पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है। फ्रेंच स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत एंड सेकंड फैक्ट्री एट। अब ये देखिए CHSL का इवनिंग 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मतलब ऑलरेडी ये इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए फर्स्ट फैक्ट्री तो आजकल SSC बहुत चालाक हो गया है। फर्स्ट फैक्ट्री नहीं पूछ रहा है वो सीधा पूछ रहा है सेकंड फैक्ट्री। सेकंड फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये कब हुआ था, तो आपको ये बताना है। तो चलिए फर्स्ट फैक्ट्री देखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रेडी हो गया। सूरत पहली फैक्ट्री तो चलो यहाँ हो गई। अब सेकंड फैक्ट्री बताओ आप। तो इसका आंसर है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम जो इसका राइट आंसर है। और ये देखिए ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब? 1667 में। अब देखिए अब आपको कंपटीशन इतना हो गया है कि आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद करने ही पड़ेंगे। अब आपका ये नहीं चलेगा कि सिंपल सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन याद कर लिया बस आपको एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये तो याद रखना ही है फर्स्ट सेकंड, और साथ में अब आपको सन भी याद रखने हैं। देखिए आपका ये CHSL का क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं से मैं उठा के लाया हूँ ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी CHSL का है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर है बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, DN वाचा, दादा भाई नौरोजी। तो बताइए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। मान लीजिएगा आपके MTS में, CGL में, CHSL में सब में ही आना है। तो मतलब अलग से नोट कर लो इसे, स्टार मार्क कर लो। ठीक है ना, अलग से कॉपी बना लो इसकी तो बिल्कुल, उसमें नोट करते रहो। और मैं आपको इसके एक्स्ट्रा ये जो सारे ऑप्शन है ये भी बताऊंगा। इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका जो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। और कब? 1892 में। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं इनका क्या संबंध है, तो मैं आपको बताता हूँ। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो मेंबर थे मुस्लिम लीग के। ठीक है,
1906, डब्ल्यू सी बनर्जी। और ये डब्ल्यू सी बनर्जी जो है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी किसने करी थी? ए ओ ह्यूम ने। अच्छा, उस टाइम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पहले मेंबर थे, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी, ध्यान रखना इस चीज़ को। और ये दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये भी कांग्रेस के मेंबर रह चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। पानीपत की थर्ड बैटल बतानी है। अब आप कहोगे कि थर्ड बैटल, अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मेरी बात सुनिए। स्टूडेंट क्या करेगा, जो नॉर्मल एक स्टूडेंट होगा वो फर्स्ट बैटल रख लेगा, ठीक है, याद रखेगा। जो उससे थोड़ा सा दिमाग वाला होगा वो रखेगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। और जो टॉपर लोग होते हैं ना, वो तीनों बैटल, मतलब जितनी भी सीरीज चल रही है बैटल्स की उसी वे में वो सारी याद करते हैं, ठीक है। और ये देखिए कब का क्वेश्चन है, 2017 के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो सीजीएल का क्वेश्चन मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। अब मैं चलो आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसका आप इतने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो फर्स्ट बैटल थी 1526 की, ठीक है, किस किस के बीच में थी? वो थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में थी, ठीक है। और सेकंड जो बैटल थी वो थी 1556 में, ठीक है, किस किस के? अकबर और हिमू के बीच में। और ये जो थी 1761, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आप जब पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ना आप नोट कर लो, मैं आपको ये सारी पीडीएफ सारी डिटेल उस पीडीएफ में भर दूंगा, आप वहाँ से अपना रिवीजन करते रहना। तो आपके लिए ना ये क्वेश्चन है, जो जो बच्चा इसका आंसर दे देगा मैं उसका कल वीडियो में नाम लूँगा, ठीक है ना। 1761 में किस किस के बीच में हुई थी ये बताना बस आपको, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारी डिटेल बताई दी है। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। ये रहा सी। चलिए, मसाई इज अ ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये देखिए वैसे तो ये मतलब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, एमटेस में 2018 में पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। केन्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलो, नागर होल नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ द डैश बायोस्फीयर रिजर्व। ये सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट। नीलगिरी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, द इंडियन लिबरल पार्टी वाज फाउंडेड बाय। अब ये है आपका लूसेंट का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसे कौन कौन बताएगा। ये यहाँ पे पहले मेंशन हो चुका है 1910 में, ठीक है। ये जो आपकी एक्स्ट्रा डिटेल है अलग से बॉक्स में लिखते जाइए ये सब। तो बताइए इसका क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है एस एन बैनर्जी, ठीक है। कौन, और ये जो लिबरल पार्टी जो फाउंड हुई थी कब हुई थी, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, 1910 में। चलिए एस एन बैनर्जी इसका राइट आंसर है। बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टोर्स वाटर इन द इंटेस्टाइन। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कि कौन सा जानवर ऐसा है जो अपने इंटेस्टाइन, जो हमारी आंतें होती है उसके अंदर ना पानी स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। तो बताइए, ये है बी, कैमल इसका राइट आंसर होगा। चलिए, और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि जो मैं आपको डिटेल एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा हूँ और आपके मतलब ये सारे जो क्वेश्चन है आपको थोड़े से भी काम के लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ इसमें से अगर मेरे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन भी फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, 8-10 नंबर अगर आपके कंफर्म हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको एक शेयर तो करना चाहिए, ठीक है ना। और कल का जो सेशन होगा वो आप मेरे को बताएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पे मैं सेशन लेने वाला हूँ, कमेंट में प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो सेशन, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अगर कमेंट नहीं कर सकते तो लाइक तो ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन सका एरा वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। आपको बताना है जो नेशनल कैलेंडर जो है जो सका एरा पे बना था वो कौन सी ईयर में बना था। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ये कम से कम मतलब जिसे कहते हैं ना 3 शिफ्ट थी ना एक दिन में, तो तीनों शिफ्ट में ही पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है 1957। चलिए, ये देखिए अब इसे कहते हैं, ठीक है, इसे तो भैया
अपने में मार्क कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्लैनेट विद मैक्सिमम सैटेलाइट इज दोस्तों आप मानोगे नहीं, इतनी बार इस बार CHSL में इतनी बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, बस पूछो मत, जिसे कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सैटर्न, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है सैटर्न है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ सैटर्न। और ये देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाह रहा हूँ, इसमें ये तो आया था कि प्लेनेट में विद मैक्सिमम सैटेलाइट, देखो सुबह की शिफ्ट में ये आ गया, दोपहर की शिफ्ट में क्या है ये देखो, दोपहर की शिफ्ट में ये आ गया कि भैया सैटर्न के कितने उपग्रह हैं, ठीक है। और फिर मतलब दोपहर वाली शिफ्ट में ये आ गया कि इसकी मतलब सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो कौन सी है, टाइटन, ये भी आ गया। सारे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे आपकी जेन्युइन क्वेश्चन है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे लिए, बस एक बारी, मेरा भी हौसला आपसे ही है, आपसे बना रहेगा मेरा, ठीक है। और ये देखिए नेक्स्ट दिन में क्या आया कि बताइए जो मतलब प्रीवियसली मैक्सिमम किसके ज़्यादा होते थे उपग्रह, तो 79। और पहले ये आया सुबह की शिफ्ट में, ठीक है, सुबह की शिफ्ट में आया जुपिटर, चलिए ये भी हो गया। और फिर दोपहर की शिफ्ट में आपका क्या आया, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, गैनेमिडा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, तो एलाइजा इम्पे इनका नाम है। चलिए हु वाज द फर्स्ट रमन मैगसेसे अवार्ड विनर फ्रॉम, देखिए रमन मैगसेसे जो है ना, ये मतलब फिलिप्स में दिया जाता है, ये मतलब प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है ना, उनकी याद में ये दिया जाता है रमन मैगसेसे। तो आपको बताना है कि मतलब पहले जो हमारे अवार्ड विनर थे वो कौन थे, तो उसका है आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। देखिए कहने को तो 13 क्वेश्चन थे, लेकिन आपको भी पता है मैंने आपको एक एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन बनवा दिए हैं, ठीक है ना। तो अपना स्कोर भी बताइएगा मेरे को, इन 13 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा, इससे आप खुद भी देख पाएंगे कि आपकी क्या प्रिपरेशन रही है, कि आपने कितने महीने लगाए हैं, कितने दिन लगाए हैं, और प्रीवियस ईयर ही हैं ये सारे के सारे, तो आप कितना स्कोर कर पाएंगे इस एग्ज़ाम में भी। तो चलिए इसका जो है ग्रैंड कैनाल राइट आंसर है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंड, अरे ये तो CHSL में भी पूछा गया, MTS में भी और CGL में भी। अब आप मतलब समझ सकते हो कि कितना ये इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 और 21। संविधान में लिखा हुआ है कि एमरजेंसी जब प्रेसिडेंट लागू करेंगे, 352 आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, तो कभी भी 2 आर्टिकल का वायलेशन कभी नहीं हो सकता, सस्पेंड कभी नहीं हो सकते, 20 और 21, ठीक है। तो चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट रिवॉल्व क्लॉकवाइज, ये भी CHSL का ही है। ऑप्शन नंबर सी वीनस और यूरेनस, ये दो ही हैं जो जो क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब जैसे कि घड़ी चलती है ना, राइट से होते हुए फिर नीचे फिर लेफ्ट, ये वैसे चलते हैं, बाकी सारे उल्टे रिजॉल्व करते हैं, मतलब उल्टा घूमते हैं, ठीक है ना। चलिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, अगर आपको लगता है कि एक दो क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं और ऐसी वीडियो आपको चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन बजा देना, ठीक है ना, उसे ना भूलना। PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, जैसी वीडियो ख़त्म होगी ना उससे मतलब 15-20 मिनट बाद मैं टेलीग्राम पे वीडियो की PDF डाल दूँगा, ठीक है, वहाँ से अपना रिवीजन कर लेना, ठीक है। और कल के सेशन के बारे में मेरे को बता देना अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।